ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। जहां रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने शराबबंदी का जिक्र किया और कहा है कि प्रदेश की जनता जन घोषणा पत्र में किए गए वादों का हिसाब मांग रही है। अनुराग ठाकुर का बयान सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने तंज कसा है कि प्रधानमंत्री धान खरीदी का दावा करते हैं तो स्पष्ट करें कि उन्होंने कब और कितनी बार किसानों को पैसे देने का काम किया है। 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर दिया, छत्तीसगढ़ को बेहाल कर दिया। और ये तो होना ही था जब किसी ने गंगा जल की कसम खाकर कहा हो कि शराब मुक्त कर देंगे, शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे और घर घर शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी हो। तो समझ सकते हैं क्या हुआ। अब बोले धान खरीदी करते हैं तो भैया ऐसा करे कि वो बटन दबाए, जैसे हम लोग बटन दबाते हैं किसान के खाते में पैसा जाता है, तो बटन दबाए, बताए कब बटन दबाए हैं कि किसान के खाते में पैसा गया है धान का, ये बता दे। हम तो हर 3 महीने में बटन दबाते हैं, किसान के खाते में पैसा जाता है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने धान खरीदी के अलावा कई मुद्दों पर निशाना साधा। इसके बाद कांग्रेस के संचार प्रमुख ने रायपुर में मीडिया से कहा है कि केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। धान खरीदी के लिए केंद्र से एक पैसे भी नहीं मिले हैं। राज्य सरकार अपने संसाधनों से धान खरीदी करती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि महादेव ऐप मामले में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई की है, जबकि भाजपा नेताओं के तार इससे जुड़े हुए हैं। धान खरीदी केंद्र सरकार करती है, जबकि हकीकत यह है, आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ का एक एक किसान जानता है कि धान खरीदी भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने दम पे करती है। धान खरीदी में केंद्र सरकार का 1 पैसे का भी योगदान नहीं है। ऑनलाइन सट्टे का जो माध्यम है महादेव ऐप, वह महादेव ऐप केंद्र की मोदी सरकार के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के संरक्षण में चलता है। ये हमारा सीधा सीधा आरोप है कि महादेव ऐप में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की संलिप्तता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस काली कमाई को करने के उद्देश्य से महादेव ऐप को संरक्षण दिए हुए हैं। रायपुर स्थित पीसीसी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और मंत्री शिव डहरिया की मौजूदगी में भंडारपुरी के गुरु द्वारिका दास और गुरु भावेंद्र ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। गुरु द्वारिका दास सनातनी समाज के गुरु बलदास के भतीजे हैं, वहीं गुरु बालदास पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि आरंग और पूरे प्रदेश में बालदास का कोई प्रभाव नहीं है। गुरु द्वारिका दास और शिव डहरिया से बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने। में कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। यहाँ पर कांग्रेस के गुरुओं ने, सतनामी समाज के गुरुओं ने कांग्रेस प्रवेश किया। द्वारकादास जी और भावेंद्र दास जी ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। मंत्री शिव डहरिया के नेतृत्व में कांग्रेस में प्रवेश किया। उनसे ही जानते हैं, गुरुजी आप कांग्रेस में आए हैं, पहले भाजपा में थे, सरपंच भी थे, क्या कारण आने का? मैं तो 2005 से भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन वहाँ कोई इज्जत सम्मान नहीं मिला, ना मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं, कोई हमारे छत्तीसगढ़ किसान के लिए भी कोई कार्य नहीं किए। 2 साल का बोनस भी दूंगा बोले थे, लेकिन कुछ नहीं किए वो। लेकिन हमारी माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय शिव डहरिया जी जैसे सरकार में आए, पूरा मांग किए हैं, समाज का भी, अन्य समाज का भी, हमारे किसान भाइयों, माता बहनों को सब सम्मान दिए हैं। इसलिए मैं प्रभावित होकर मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूँ। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सम्मान नहीं करते, इस वजह से जाना पड़ा, और अब आप लेकर भी आए हैं, स्वागत भी किया आपने, तो क्या कहें? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सभी लोगों का स्वागत है और हमारे सतनामी समाज के गुरुओं का हमेशा कांग्रेस पार्टी सम्मान करती रही है। पिछले समय बालदास जी ने कहा था कि मैं निस्वार्थ कांग्रेस में आके काम करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी खराब पार्टी है और ये गुरुओं का सम्मान नहीं करती। उनका पिछले चुनाव के समय जो रिकॉर्ड था आप देख लीजिए। लेकिन 5 साल वो
समाज के बारे में तो कभी कुछ उन लोगों ने मांग नहीं की, लेकिन भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के विकास के लिए बहुत सारे काम हमारी पार्टी ने किया है। आज आप देखे होंगे कि पूरे प्रदेश में सभी विकास खंड में बाबा गुरु घासीदास जी का नाम को आगे करने के लिए, सतनामी समाज को सम्मान देने के लिए जय स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है। हर ब्लॉक में 25 लाख रुपया दिए गए हैं। कल उनका 82 ब्लॉकों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसका शिलान्यास भी किया है, वो चालू हो गया है। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गुरुओं का सम्मान किया है। प्रातः स्मरणीय पूज्य वंदनीय बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से पुरस्कार की घोषणा भी किए हैं, वो हम हर साल प्रदान करते हैं। मिनी माता जी के नाम से भी हमारे राज्य स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं। और समाज के काम हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर करते हैं। हमारे समाज में जो किसान हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, उन सब का सम्मान आज कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। और हमारे गुरु द्वारिकादास जी उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे, 2 बार वहाँ के सरपंच भी रहे हैं आसपास में। और आरंग क्षेत्र के अलावा पूरा प्रदेश में इनका प्रभाव है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। पूरे प्रदेश को लाभ मिल रहा है और सतनामी समाज के जो गुरु भी आए हैं उनके आने से पार्टी मजबूत होगी, ये कहते हुए मंत्री शिव डहरिया नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका कहना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो उस क्षेत्र के विधायक भी, और फिर से ये माना जा रहा है कि एक बार चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में अब सितारों का जमघट होने वाला है, लेकिन सेलिब्रिटी का ये मेला ईडी के दफ्तर में लगेगा, जहां महादेव बैटिंग ऐप मामले में उनसे पूछताछ की जानी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। छत्तीसगढ़ सुर्खियों में है, जनाब मामला सियासी नहीं, जरा हटके है। गढ़ में ऐसे कई चेहरे मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं जिनके दीदार के लिए आम और खास हर शख्स बेकरार रहता है। जी हाँ, रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान जैसे सिलेब्स राजधानी रायपुर में नजर आने वाले हैं। ना, गलत समझ रहे हैं आप। ये सिलेब्स परफॉर्म करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि ईडी के बुलावे पर पूछताछ के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल मामला महादेव बैटिंग ऐप केस से जुड़ा है, जिसका मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर भिलाई का रहने वाला है। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर पर बैटिंग ऐप के प्रमोशन का आरोप है। ईडी के रडार पर सिर्फ रणबीर कपूर ही नहीं, उनके साथ साथ कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और टीवी एक्ट्रेस हिना खान भी है। ईडी के वकील के मुताबिक रणबीर कपूर को 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए रायपुर बुलाया गया था, लेकिन रणबीर नहीं पहुंचे। उन्होंने ईमेल के जरिए 1 सप्ताह की मोहलत मांगी है। बताया जा रहा है कि ईडी जानना चाहती है कि वो महादेव बैटिंग ऐप का प्रमोशन कब से कर रहे हैं, इसके लिए किसने संपर्क किया था और पेमेंट किस मोड पे मिला। ये बात दिगर है कि इस मामले ने लोगों के दिलों पर हुकूमत करने वाले इन सेलेब्स की पेशानी पर बल ला दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए बुलाए जाने वाले सेलेब्स के नामों की लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। महादेव सट्टा ऐप मामले में अब ईडी की जांच बॉलीवुड की ओर चली गई है। इस मामले में ईडी ने अभिनेता रणबीर कपूर को समन भेजकर तलब किया है। यदि रणबीर कपूर रायपुर के ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें एक बार फिर समन भेजा जाएगा और उसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच कर रही ईडी की दिशा अब बॉलीवुड की ओर चली गई है। इस मामले में ईडी ने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को रायपुर स्थित कार्यालय में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। फिलहाल जो है अभी तक के रणबीर कपूर यहां आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसे लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। आपको बता दें कि रणबीर कपूर की भूमिका यह बताई जा रही है कि उन्होंने महादेव सट्टा ऐप का लगातार विज्ञापन किया था, उनका प्रमोशन किया था और इसी मामले में उन्हें कितनी रकम जो है सट्टा के जो संचालक हैं सौरभ चंद्राकर की ओर से उन्हें कितनी रकम का भुगतान किया गया, किस प्रकार से भुगतान किया गया, इसकी जांच ईडी करना चाह रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सौरभ चंद्राकर की हाई प्रोफाइल शादी दुबई में जब हुई तो इसमें भी जो है बॉलीवुड के कलाकारों ने परफॉर्म किया था और उन्हें करोड़ों रुपए दिए थे। इस मामले में जो है ईडी ने अब तक करीब 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज की हुई है और यह जाँच अभी लगातार जारी है। अब देखने वाली बात है कि कल रणबीर कपूर ईडी के सामने हाजिर होते हैं या नहीं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।
इधर दुर्ग के सुपेला मुक्तिधाम में 40 से ज्यादा ज्ञात अज्ञात अस्थियां हैं जो अब तक प्रवाहित नहीं की गई हैं। INS 24/7 न्यूज ने कुछ दिन पहले इसी मामले को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद उन अस्थियों को प्रवाहित करने का बेड़ा दिव्य ज्योति सेवा समिति ने उठाया है। इसके अलावा नगर निगम प्रशासन ने चेतावनी पत्र जारी किया है और कहा है कि अपने दिवंगत परिजन की अस्थियां ले जाएं, नहीं तो संस्था को देकर विसर्जन करवा दी जाएगी। अस्थियां हैं कई वर्षों से रामनगर मुक्तिधाम में रखा हुआ है। किसी कारणवश परिवार के लोग इस अस्थि को ले जा करके इसका विसर्जन नहीं कर पाए हैं, तो हमारी समिति के ने काफ़ी प्रयास करके कि भाई जो अस्थियां रखी हुई है उस अस्थियां का विधिवत पूर्वक इसका विसर्जन किया जाए। जो अस्थियां मुक्तिधाम में रखी गई है, मैंने इसको 2014 से मांग कर रहा हूँ। वहाँ पे अस्थियां लगभग 40 अस्थियां रखी हुई है और जो परिजन नहीं लेके गए हैं उनका विधिवत हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका विसर्जन हो जाए, ऐसा मेरा मांग था 2014 से। लोगों से यही अपील करते हैं, कुछ जिन लोगों का नाम जो दिया हुआ है वो आके ले जाए। अभी एक दिव्य ज्योति संस्था है, वो उसकी डिमांड की है विसर्जन करने के लिए, जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विसर्जन करें, ऐसा करके आवेदन वगैरह दिया हुआ है। तो उसके संदर्भ में अभी पेपर वगैरह में दिया है, आज का पेपर में दिया हुआ है। लापता बताया जा रहा बस्तर फाइटर्स का जवान नक्सलियों के कब्जे में है। इसकी जानकारी खुद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके दी है, जिसके बाद बीजापुर SP आंजनेय वार्ष्णेय ने वीडियो जारी कर कहा है कि अनेक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने घायल माओवादियों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करते हुए उनके जीवन को बचाया है। ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जनमानस की भावनाएं और समाज परिवार की अपील को ध्यान में रखते हुए आरक्षक को शीघ्र ही मुक्त कर दिया जाएगा। अनेक मुठभेड़ों के दौरान बल सदस्यों द्वारा घायल माओवादियों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें उचित उपचार सुविधा मुहैया कराकर उनका जीवन बचाया है तथा सदैव वैधानिक कार्रवाई ही की गई है। ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जनमानस की भावनाएं और समाज परिवार की अपील को ध्यान में रखते हुए आरक्षक को शीघ्र ही मुक्त कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, घोरदा के ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। बड़ी संख्या में लालबाग थाना पहुंचे ग्रामीण। जमीन विवाद को लेकर किसान की हुई थी गिरफ्तारी। पुलिस पर रिश्वत लेकर गिरफ्तार करने का आरोप। तो बड़ी खबर आपको राजनांदगांव से बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर किसान की गिरफ्तारी हुई थी, वहीं पुलिस पर रिश्वत लेकर गिरफ्तार करने का पूरा मामला सामने आया है। तो विरोध करने पहुंचे हैं और घोरदा के ग्रामीणों ने विरोध किया है। बड़ी संख्या में लालबाग थाना पहुंचे हैं सभी ग्रामीण और जमकर विरोध प्रदर्शित किया। जमीन विवाद को लेकर किसान को गिरफ्तार किया गया था, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और पुलिस पर अब रिश्वत लेकर गिरफ्तार करने का आरोप लगा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे INS 24/7। नमस्कार।